आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में श्लेष अलंकार पढ़ाने के लिए जा रही हूँ कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पढ़ा चुकी हूँ जो हमारे शब्दालंकार के भेद है। आज मैं आपको शब्दालंकार का तीसरा भेद श्लेष अलंकार पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको श्लेष का शाब्दिक अर्थ बता दूँ कि श्लेष किसे कहते हैं। तो जो हमारा श्लेष है उसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जो श्लेष अलंकार है उसका श्लेष का जो अर्थ है हमारा शाब्दिक, तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। कि जहाँ पर किसी एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कि जहाँ पर किसी एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब मैं आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा बता दूं कि जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो, कि जहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, किंतु उसके अर्थ कैसे हो, किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कि जहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ मैंने नीचे वाली पंक्ति ली हुई है इस दोहे की। वैसे पूरा दोहा ये है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो हमारे जो नीचे पंक्ति है इस दोहे की, इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। तो इसका पहले मैं अर्थ बता दूं कि कवि कहता है कि हे प्रभु पानी को सदैव बनाए रखना, कि हे प्रभु पानी को सदैव बनाए रखना, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाएगा। क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाएगा, क्योंकि यदि पानी नहीं रहेगा तो वह उभर नहीं सकते। कौन नहीं उभर सकता? मोती मानस चून। तो यहाँ पानी जो हमारा शब्द आया है उसके तीन अर्थ हैं। पहला है मोती के पक्ष में चमक, दूसरा है मनुष्य के पक्ष में सम्मान, और तीसरे पानी, मतलब जो पानी शब्द आया है तीसरे का है चून, मतलब आटा के पक्ष में जल। ये जो चमक रहती है, बिना पानी के मोती बेकार है, क्योंकि यदि मोती में चमक नहीं रहेगी तो मोती की कोई कीमत नहीं रहेगी। दूसरा पानी शब्द का अर्थ है मनुष्य से, मनुष्य से पानी का अर्थ है सम्मान से, कि यदि मनुष्य का सम्मान चला गया तो मनुष्य मृत के समान है। कि यदि मनुष्य का सम्मान चला गया, सम्मान न रहे तो वह मनुष्य मृत के समान हो जाता है, मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। इसके बाद पानी शब्द का चून, चून मतलब होता है आटा। तो आटा के पक्ष में है कि चून मतलब जो आटा है वो जल के बिना कैसा है? बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में सम्मान, और चून के आटा के पक्ष में जल महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ दिए गए हैं। पहला मोती के पक्ष में चमक, दूसरा मनुष्य के पक्ष में सम्मान, और चून मतलब आटा के पक्ष में जल। तो इस प्रकार इस पंक्ति में हमारा श्लेष अलंकार है। इसके बाद अगली देखिए पंक्ति, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए। जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। देखिए कि इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो दशा एक दीपक की होती है वही दशा किसी एक कुल में एक कपूत के होने पर होती। कि जो दशा एक दीपक, जलते हुए दीपक की होती है, वही दशा जब एक कुल में एक कपूत व्यक्ति, कपूत बेटा जन्म लेता है तो उसकी होती है। कि जिस प्रकार अगर दीपक को जलाया जाता है तो वो क्या करता है? उजाला करता है, और यदि दीपक को बुझा दिया जाए तो वह हमारे घर में अंधेरा कर देता है। तो पहले मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर अपने बाल और बड़े, यहाँ दो शब्द आए हैं, इनके अर्थ हैं। तो बारे का अर्थ होता है जलाना और बड़े का होता है बुझाना, बुझाया। तो बारे का अर्थ है यहाँ जलाना,
यहाँ का बुझाया। देखिए कि यहाँ बारे का अर्थ है जलाना और बड़े का है बुझाया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई, इस दीपक के पक्ष में यहाँ बताया गया है कि जब कोई कपूत पुत्र कुल में जन्म लेता है, तो जब वो घर में जन्म लेता है तो उसके जन्म होने पर घर में उजाला छा जाता है, सभी जगह खुशियाँ मनाई जाने लगती हैं। पर धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है और उसके कुकर्म सबके सामने आते हैं तो कैसा होता है, तो अंधेरा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह अपने कुल पर कलंक लगा देता है। ठीक उसी प्रकार जब दीपक को अपन जलाते हैं तो चारों तरफ घर में प्रकाश फैल जाता है, उजाला हो जाता है, लेकिन वही दीपक जब बुझा देते हैं तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक कपूत पुत्र कुल में जन्म लेता है तो चारों तरफ, जब तो पता नहीं है कि वो कपूत है, तो चारों तरफ खुशियाँ मनाई जाती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाती हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके जो बुरे कर्म हैं, जो उसके कुकर्म हैं, सबके सामने आते हैं, तो वह उस कुल पर कलंक लगा देता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। इसके बाद हमारी अगली पंक्ति है, सुबिरन को खोजत फिरे कभी व्याभिचारी चोर। कि हमारी ये पंक्ति है कि सुबिरन को खोजत फिरे कभी व्याभिचारी चोर। तो यहाँ देखिए, कभी व्याभिचारी चोर, तो जो सुबरन शब्द है यहाँ एक बार आया है हमारी इस पंक्ति में। जो सुबरन शब्द है वो एक बार ही प्रयुक्त किया गया है, लेकिन इस सुबरन शब्द के तीन पक्ष, कवि, व्याभिचारी और चोर के पक्ष में अर्थ है। तो जो कवि, तो कवि है, कवि का है सुंदर अक्षर के लिए, कि कवि सदैव सुंदर अक्षरों को ढूंढता हुआ फिरता है। व्याभिचारी, व्याभिचारी का अर्थ होता है स्त्री की कामना करने वाला, कि जो व्याभिचारी होता है सदैव सुंदर स्त्री को खोजता हुआ फिरता है। और चोर, चोर को तो सदैव ही धन की कामना रहती है, तो चोर सदैव सोने को खोजता हुआ फिरता है। इस प्रकार सुबरन के, कवि, व्याभिचारी, चोर के पक्ष में तीन मत है, कि जो कवि होता है वो सदैव सुंदर अक्षर को खोजता हुआ फिरता है, व्याभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, की व्याभिचारी सदैव स्त्री की कामना करता है तो वो सदैव सुंदर स्त्री को खोजता फिरता है। और तीसरा है हमारा चोर, चोर की सदैव सोने की कामना रहती है, धन की कामना रहती है, तो वह सदैव सोने और धन को खोजता हुआ फिरता है। तो इस प्रकार आपने यहाँ हमारी जो हम तीन वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो उसमें आपने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्रेयस अलंकार को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको अर्था अलंकार समझाऊंगी।